ताई जी, मम्मी जी, पापा जी, प्लीज सब बाहर आइए। नंदू, नंदू बात को समझ प्लीज। मैत्री, ये बात अभी करना बहुत जरूरी है। नंदू बहू, अरे मैत्री, स्वयं ठीक है ना? ताई जी, स्वयं बिल्कुल ठीक है और भोलेनाथ जी की कृपा से डॉक्टर ने एक रास्ता ही बताया स्वयं को बचाने के लिए। अच्छा। जिसमें डॉक्टर ने कहा है कि स्वयं का सिबलिंग ही उसे बोन मैरो दे सकता है। लेकिन ताई जी, मैत्री इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हर्ष और मेरी शादी हो चुकी है और मैं हर्ष की पत्नी हूँ। इसीलिए आप सबके सामने आज मैं फैसला लेने जा रही हूँ कि हर्ष और मैत्री एक होंगे। सबकी किस्मत भगवान लिख रहा है, पर इन लोगों की लिखने के लिए भगवान ने खुद मुझे भेजा है। चलो देखते हैं किस तरफ मुड़ती है मेरे हाथों की कठपुतलियां। नंदू कुछ भी बोलेगी और मैं सुन लूंगी क्या? नहीं, वैसे भी आज जमाना बहुत आगे बढ़ गया है और कई रास्ते हैं। मैंने डॉक्टर से बात की है, कोई और रास्ता जरूर निकल आएगा। कोई और रास्ता मैत्री? कौन सा रास्ता मुझे बताएगी तू? क्योंकि पता तो मैंने भी किया और डॉक्टर ने कहा है कि इसके अलावा हमारे पास और कोई दूसरा ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। इतना भी समय नहीं है कि हम आराम से बैठ के सोच सकें। नंदिनी पागल हो गई है क्या? क्या बोल रही है तू ऐसे अपने पति को? मेरा पति? मेरा पति मम्मी जी? शायद आप सब लोग भूल रहे हैं कि हर्ष और मैत्री का अभी तक तलाक नहीं हुआ है, तो मेरी और हर्ष की शादी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि लीगली अभी भी मैत्री और हर्ष पति पत्नी है। नंदू बहू, हम समझ रहे हैं तू जो कह रही है वो बात गलत नहीं है, लेकिन ये करना इतना आसान नहीं है बेटा जितना तू समझ रही है। हम मानते हैं कि तेरी और हर्ष की शादी कानूनन तौर से नहीं हुई है, फिर भी तुम दोनों। क्या हम दोनों? ताई जी, हर्ष और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है। माना कि हर्ष ने मुझसे शादी की, मेरी मांग में सिंदूर भरा, लेकिन हर्ष के दिल में आज भी सिर्फ और सिर्फ मैत्री ही है। मैं तो हर्ष के लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी हूं, लेकिन प्यार तो वो सिर्फ मैत्री से करता है। ताई जी, हर्ष से मैंने एक वादा लिया था कि जिंदगी भर मेरा साथ देगा। बस उसी के बोझ से ये रिश्ता निभा रहा है वो। और मैत्री अपनी दोस्ती का फर्ज अदा कर रही है। मेरी बचपन की दोस्त है ना, मेरी बेस्ट फ्रेंड। बस ताई जी, मजबूर है दोनों किसी ना किसी वजह से, और वो वजह एक ही है, मेरा और हर्ष का रिश्ता। इसलिए आज मैं हाथ जोड़कर भोलेनाथ जी को साक्षी मानकर अपना और हर्ष का ये झूठा शादी का रिश्ता अभी और इसी वक्त खत्म करती हूँ।
नंदिनी, क्या किया तूने? मैत्री, बेटा हम समझ सकते हैं ये बात सुनना तेरे लिए कितना मुश्किल हो रहा है, लेकिन नंदू जो कह रही है वो बात गलत नहीं है बेटा। हमने हमेशा से तुझे और हर्ष को राम और सीता की जोड़ी के रूप में देखा है। ठीक है, गलतफहमियां हो गई थी तुम दोनों के बीच में, लेकिन अगर प्रभु की यही इच्छा है कि तुम दोनों एक हो जाओ तो क्या मम्मी जी? जिस समाज के डर से ये फैसला लिया गया था, फिर से वही समाज सवाल खड़े करेगा तो? हम ऐसे समाज को नहीं मानते। जो किसी इंसान की मुसीबत के वक्त उसका साथ ना दे। आज तुम दोनों तकलीफ में हो। समाज का कौन सा इंसान है जो तुम दोनों के साथ आज खड़ा हुआ है? नंदिनी, एक बार फिर कह रही हूँ तुझसे, किसी भी प्रेशर में आके ये फैसला मत ले। तुझे चाहिए तो एक मौका दे अपने रिश्ते को। मैत्री, ये रिश्ता तेरा है और तेरा ही था। मैं तो बस ये रिश्ता तुझे सौंप रही हूँ, वो भी वापस। ओहो, कहानी में ट्विस्ट बढ़िया। ये नंदिनी तो जितना सोचा था उससे कई ज्यादा बेवकूफ निकली। हाँ, खुद कुल्हाड़ी पे जाके बैठ गई। मजा आ रहा है इन सबको परेशान बेबस छटपटाता देख। परफेक्ट। I'm really sorry, मैत्री। तुम पे भरोसा ना करने के लिए, सब कुछ बिगाड़ देने के लिए, लेकिन प्लीज मुझ पे एक बार और भरोसा कर लो मैत्री। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। I promise। प्यार बिना किसी शर्त के किया जाता है हर्ष। मैंने भी किया। बहुत कुछ हुआ हमारी जिंदगियों में, बहुत कुछ बदला भी। बस बदली नहीं तो एक चीज, मेरा तुम्हारे लिए प्यार। जब हमारा बच्चा हमसे दूर हुआ था ना, मेरे दिल में भी उतना ही दुख था, दर्द था। पर मैंने तुमसे प्यार करना नहीं छोड़ा, और तुमने क्या किया? जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुमने मुझे को ब्लेम किया, मुझ पर सवाल उठाए, मुझे अकेला छोड़ दिया। बहुत गलत किया है मैंने मैत्री, और उस गलती की सजा भी मुझे मिली। बाप के लिए अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते हुए देखने से ज्यादा खुशी और कुछ नहीं होती, लेकिन वो मौका मुझे मिला ही नहीं। खो दिया मैंने अपने बच्चे का बचपना, बर्बाद कर दिया मैंने सब कुछ। इन 7 सालों में हर दिन
तुझसे नाराज हुई हूं। हर दिन खुद से यही सवाल करती रही कि आज भी मेरी हर धड़कन तुम्हारा ही नाम क्यों लेती है। खुद को बहुत रोकने की कोशिश की, तुम्हारे बारे में सोचने से, तुम्हें प्यार करने से, पर नहीं कर पाए। शायद इसी को प्यार कहते हैं। आपका बस ही नहीं चलता। लंबियां लंबियां घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ओ घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। मैंने भी तुमसे प्यार करना नहीं छोड़ा मैत्री, बिल्कुल नहीं छोड़ा। खुद से लड़ता रहा, झूठ बोलता रहा। तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो, रह लूंगा तुम्हारे बिना, लेकिन सच तो ये है कि तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। तुम्हारा प्यार ही मुझे पूरा करता है। देखो ना, छम छम करता तुम्हारे बिना क्या हालत हो चुकी है मेरी। प्यार के गीतों का, देखो ना, तुम्हारे बिना क्या बन चुका हूं मैं। आया मौसम प्यार के गीतों का, रस्ते पे अखियां रास्ता देखें बिछड़े मीतों का। सारी सारी रात जगा मुझको तेरी यादें, मेरे सारे गीत बने मेरे दिल की फरियादें। ओ घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। सॉरी। सॉरी क्यों मैत्री? हम दोस्त थे और दोस्त ही हैं। मेरी ये सब करने की वजह हमारी दोस्ती और स्वयं की परवाह थी। इससे ज्यादा इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं है मैत्री। पर मैं खुश हूं। मैंने हमेशा से स्वयं की खुशी चाहिए और मैं खुश हूं कि उसके पेरेंट्स एक साथ हो रहे हैं। उसे वो प्यार मिलेगा जो वो डिजर्व करता है। बहुत खुश नसीब हूं मैं जो मुझे आप जैसा दोस्त मिला, जिसने हर कदम पे मेरा साथ दिया, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। थैंक यू मिस्टर ठाकुर, मुझे समझने के लिए और मेरी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करने के लिए। ये रिंग उतारना तो आसान है मैत्री, लेकिन हम स्वयं को मनाएंगे कैसे? पिछली बार भी वो बहुत नाराज हुआ था जब उसने ये सुना था कि हर्ष उसके पिता है। स्वयं को मनाना आसान नहीं होगा, मैं जानती हूँ। डोंट वरी, बड़ी है वो मेरा, मैं मना दूंगा। अब एक पल भी मैं तुम्हारे और स्वयं के बिना नहीं रहना चाहता मैत्री।
दरअसल मैं अपनी पत्नी और बेटे को वापस ले जाने आया हूँ। त्रिवेणी सदन तुम्हारा इंतजार कर रहा है, चले? स्वयं का है। हर्ष, ये सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है और स्वयं बहुत छोटा है अभी। उसके लिए इतने सारे चेंजेस एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होगा। इससे पहले भी उसने बहुत कुछ देखा और सुना है, इसीलिए एज पेरेंट्स हमें उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए। फिर देखना वो खुद ब खुद तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगा। तुम सही कह रही हो, इतने साल इंतजार किया तो कुछ दिन और से। अच्छा मैत्री, कुछ टाइम तो साथ में बिता सकते हैं ना, कुछ बातें करनी। खिड़कियां बंद करके बाहर के तूफान को तो रोक लोगी, लेकिन तुम्हारे अंदर उमड़ते हुए तूफान का क्या करोगी? आफ्टर ऑल छीन ही लिया ना मैत्री ने तुम्हारे पति को। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैत्री ने जो किया है मेरे कहने पे किया। वो बेचारी तो क्या? हाँ क्या? हंसी खुशी बैठे बैठे चुपचाप देखती वो अपने बच्चे को मरते हुए? नहीं नहीं, अरे बहुत स्मार्ट है वो। जानती थी वो कि लड़कर तो तुमसे हर्ष को जीत नहीं पाएगी, तो उसने क्या किया? नंदिनी, उसने इमोशनल कार्ड खेला, जानबूझकर नाटक करती रही कि नहीं, अपने बेस्ट फ्रेंड की खुशियां उजड़ने नहीं दूंगी। अरे हटा! वो जानती थी कि तुम भी इमोशनल फूल बनकर हर्ष को खुद उसकी झोली में डाल दोगी। तुम्हारा मंगलसूत्र तुम्हारे ही हाथों से उतरवाया, छीन ले गई तुम्हारे पति को। आज फिर मैत्री जीत गई नंदिनी, और तुम हार गई। नॉट फेयर ना? सारी खुशियां तो उसकी झोली में, तुम्हें क्या मिला? महान बेस्ट फ्रेंड का यूजलेस टैग। अब पहनो उस टैग को एंड एंजॉय द रेन्स। अकेले अकेले। गाड़ी को क्या हुआ? पता नहीं, लगता है बारिश की वजह से इंजन में पानी चले गया। वेट करो, मैं चेक करता हूं। हर्ष, आराम से। मैकेनिक इनके ठीक करवाएगा। इसे तो बहुत देर हो जाएगी हर्ष। अगर उठ गया और मैं आसपास नहीं हुई तो वो परेशान हो जाएगा। मैंने चेक किया, मुझे समझ में नहीं आ रहा प्रॉब्लम क्या है। लगता है मैकेनिक को ही बुलाना पड़ेगा।
बारिश भी नहीं रुक रही है। पास में एक छोटा सा होटल है, हम वहाँ चल सकते हैं, वेट कर सकते हैं। बारिश भी रुक जाएगी तब तक वहाँ पे मैकेनिक का भी पता चल जाएगा। I'm sorry.